डे कहना हो तो ऑन, टाइम कहना हो तो एट, डेट कहनी हो तो भी ऑन। नमस्कार दोस्तों, आइए आज प्रेपोजिशन करते हैं दो तीन। और जो प्रोपोजिशन आज हम करेंगे वो है एट, ऑन और इन। पहले इनका यूज करेंगे हम टाइम के संबंध में। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहना हो कि मैं 4 बजे वापस आऊंगा तो आप कहेंगे आई सेल रिटर्न। अब यहां पर एट 4 o'clock कहेंगे, 4 o'clock, क्योंकि 4 o'clock एक समय है, किस समय आप वापस आएंगे, तो आपने एट यूज किया। अगर आपको कहना हो कि मैं मंडे को वापस आऊंगा, फिर आप ऑन यूज करेंगे, ऑन मंडे। डे कहना हो तो ऑन, टाइम कहना हो तो एट, डेट कहनी हो तो भी ऑन। जैसे आपने कहना हो कि मैं 10 तारीख को आऊंगा, आई सेल रिटर्न ऑन 10th। अब जो भी इसके बाद आगे है तारीख, महीना, वो आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो 10th, अगर सुनने वाले को भी पता है। तो डेट के लिए ऑन, और डे के लिए भी ऑन, और टाइम के लिए एट। अगर आपको दिन का कोई सेशन बताना हो कि मैं शाम को वापस आऊंगा, तो इन द इवनिंग, आई शैल रिटर्न इन द इवनिंग। लेकिन रात के लिए एट नाइट, क्योंकि रात का कोई पॉइंट है जिस पे आप वापस आएंगे, किसी भी पॉइंट पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मैं तो होली पे वापस, होली पे आऊंगा घर, अब होली पे जब आप कहते हैं, आप होली वाले दिन आएंगे तो ऑन होली। और होली का मतलब आपका है कि होली के आसपास, होली के अवसर पर, जरूरी नहीं है होली वाले दिन, 1-2 दिन पहले भी आ सकते हैं, तो उसको एट होली बोलते हैं। एट क्रिसमस जैसे, एट न्यू ईयर, इसका मतलब उस अवसर पर, उससे 1-8 दिन पहले। ऑन कह दिया तो पार्टिकुलर वो हो जाएगा। इसी तरह से इन द इवनिंग में भी, अगर इवनिंग किसी पार्टिकुलर दिन की है, जैसे मैं मंडे की शाम को वापस आऊंगा, तो आई शैल रिटर्न ऑन द इवनिंग ऑफ, ऑन द इवनिंग ऑफ 25th, तारीख देनी है तो, नहीं तो मंडे देना है तो मंडे। ऐसे अगर स्पेशल किसी दिन की इवनिंग मॉर्निंग है तो ऑन लगाना है, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह से जो एट का यूज है एज के लिए भी होता है, जैसे सी डाइड एट 90, वो 90 की उम्र में मरी, या सी डाइड एट द एज ऑफ 90। इसी तरह से जैसे महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में हुई, आपको ये कहना है, तो इसको आप कहेंगे महात्मा गांधी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 13, या एट 13, ऐसा आप इसको लिखेंगे। फिर महात्मा गांधी was married at 13, ये एट का यूज है। ये हुआ समय के संदर्भ में। अब समय के संदर्भ में एक और देखिए, आप जब कहते हैं ना कि समय पे आया है, उस चीज को कैसे कहें, एट टाइम कहें, ऑन टाइम कहें, या इन टाइम कहें, है ना। तो जो आप ये देख लें कि क्या निर्धारित क्या समय था। जो समय निर्धारित था, अगर आप बिल्कुल उसी समय पहुंचे
तो यू रीच ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब है बिल्कुल निर्धारित समय, ना तो उससे पहले ना उसके बाद, ये होता है ऑन टाइम। और आप समय से थोड़ा सा पहले पहुंच जाए तब आप कहेंगे यू रीच इन टाइम। इन टाइम का मतलब है समय से थोड़ा सा पहले। और कभी कभी हमें समय से काफी पहले पहुंचना होता है, जैसे आपको रेल पकड़नी हो, आपके साथ सामान भी हो, आपके साथ छोटा बच्चा भी हो, आपके साथ आपकी मिसिज भी हो, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑन टाइम पहुंचे, तो आपको इन गुड टाइम पहुंचना चाहिए। यू शुड रीच इन गुड टाइम। इन गुड टाइम का मतलब है समय से काफी पहले। ये ऑन टाइम, इन टाइम और इन गुड टाइम होगा। हां, अगर आपने समय बताना है कितने बजे, तो फिर एट लगा के एट 4 o'clock या एट 5 o'clock, जो भी है वो आपको फिर लिखना चाहिए। इसी तरह से एक एंड और बिगिनिंग, इसके लिए जो यूज होते हैं, इसको चलो नीचे ले लेते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि किताब शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग है, द बुक इज इंटरेस्टिंग एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग। इनमें से कौन सा है? दोनों ही ठीक है, लेकिन एट द बिगिनिंग का तो मतलब है बिल्कुल शुरुआत जहां से हुई है वहां। इसी तरह से एट द एंड का मतलब है जहां खत्म हुई है बिल्कुल वहां। लेकिन जब आप इन द बिगिनिंग कहते हैं तो उसका मतलब है शुरू शुरू का कुछ हिस्सा, चाहे वो आधे तक हो। और इन द एंड का मतलब है बाद का कुछ हिस्सा, सिर्फ बाद वाला पॉइंट नहीं, बाद का कुछ हिस्सा। तब आप इन द बिगिनिंग, इन द एंड कहेंगे। और अगर बिल्कुल पॉइंट पे हो तो एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ये इसमें फर्क होता है। अब हम ये जो एट और इन वाला फर्क है, ये उसमें भी होता है, स्पेस के संबंध में भी होता है। जैसे मान लिया आप कहें कि भाई आपको जाना था स्टेशन, और हो सकता था लेट हो जाए, और घर वालों को चिंता है कि आप पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कोई आपको लेने भी आया हुआ है। वो पूछेंगे आप कहां हो, आप कहेंगे आई एम एट दिस स्टेशन। एट दिस स्टेशन का मतलब है उस पॉइंट पर जहां पर स्टेशन है। यानी मैप में देखना हो तो आप बताएंगे ऐसे उंगली टेक के एक पॉइंट पे कि यहां है स्टेशन और मैं यहां हूं। वो पॉइंट जब बताना हो, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि एक पॉइंट होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, और एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, सरफेस होता है। तो जब आपका मतलब पॉइंट से हो तब आप एट यूज करते हैं, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। और जब लाइन हो, लाइन जो है उसके लिए आप ऑन यूज करते हैं, सरफेस के लिए भी ऑन यूज करते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर हो तब आप इन यूज करते हैं। जैसे स्टेशन का ही उदाहरण लेते हैं। आपने कहा कि आई एम एट द स्टेशन, दूसरे आदमी ने कहा अरे स्टेशन पे तो मैं भी हूं, तुम कहां हो? फिर आप कहोगे मैं प्लेटफॉर्म पर हूं। प्लेटफॉर्म एक सरफेस है, तो आप कहेंगे आई एम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10। अब वो 10 भी लंबा चौड़ा है। उन्हें कहा मैं भी तो 10 पे हूं। तो वहां एक कैफे था जिसमें चाय वाय मिलते थे, आपने कहा मैं तो कैफे में हूं। यहां पर कैफे एक एनक्लोज्ड फिगर है। एनक्लोज्ड फिगर की जब बात आएगी तो आप इन कहेंगे, आई एम इन द कैफे ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 10 एट द स्टेशन। देखा? ये और देखो और क्लियर होगा। मान लिया आप किसी दिन गाड़ी लेके नहीं गए, गाड़ी खराब हो गई थी,
आपने कहा, किसी ने पूछा गाड़ी कहाँ है, तो आप कहेंगे माई कार इज एट द गैराज। एट द गैराज इसका मतलब एट द वर्कशॉप। एट वो आप पॉइंट बता रहे हैं। औरों के लिए एट द गैराज, जब एट कहा जाए, गैराज का जिक्र आएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां गाड़ियां ठीक होती हैं, इसलिए वहां पर एट यूज होगा। अब अगर उसके सरफेस की बात करें, मान लिया आपने उसमें कोई पार्ट डलवाना है उस गाड़ी में, मिस्त्री ने कहा जी ये पार्ट डलेगा इसमें, तो आपने कहा हाँ डाल दो भाई, मैं लेके आया था आज ही। ओके जी, गाड़ी कहां है? अब आपको बताना पड़ेगा गाड़ी में कहां है। अगर वो छत पे रखा है तो आप कहेंगे इट इज ऑन द रूफ, क्योंकि अब जो रूफ है वो एक सरफेस है, सतह है, उस पे है, तो आप ऑन यूज करेंगे। लेकिन अगर उस पे ना हो, गाड़ी के अंदर हो, तो आप कहेंगे इन द कार, क्योंकि कार एक एनक्लोज सरफेस है। एक और उदाहरण लें, मान लिया कोई ग्राउंड है, यहां पर आप इसमें खड़े हैं और इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ ये सरफेस है, ग्राउंड है, तो आप कहेंगे आई एम ऑन द ग्राउंड। लेकिन प्ले ग्राउंड अगर है ये, तो ऑन द प्ले ग्राउंड। लेकिन अगर इसकी दीवार है, चाहे वो बहुत ऊंची ना हो, तब आप इन द प्ले ग्राउंड हो जाते हैं। अगर दीवार है कुछ तो, यानी वो थोड़ा सा एनक्लोजर टाइप बना हुआ है, तो आप इन द प्ले ग्राउंड है। और प्लेन है बिल्कुल, तो ऑन द प्ले ग्राउंड है। इसी तरह से जब आप चलते हैं, मान लिया ये कोई ग्राउंड है, इसमें छोटी छोटी घास है, आप इस पे जा रहे हैं घास पर से, तो आप कहेंगे आई एम वॉकिंग, इसको बोलेंगे अक्रॉस द ग्रास। घास अगर छोटी है तो, लेकिन अगर घास बड़ी बड़ी है, आपके पैर दिखते नहीं है, ये समझ लीजिए, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग थ्रू द ग्रास। मुझे लगता है कि आज वाले लेसन से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, तो आप बताइएगा जरूर कि आप चाहते हैं, आपको कोई फायदा हो रहा है या नहीं। चाहे आप कमेंट्स करके बताएं, नहीं तो मैंने अपना नंबर आपको दे रखा है, नंबर से बताएं, किसी भी तरह आप बताएंगे तो ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।